सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीतू दिस साइड में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही जल्दी इन द सेंस, मतलब सुबह जल्दी सुबह के नाश्ते के टाइम पे। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैंने सादे पराठे बना दिए हैं, रोटी बना दी है और अब मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। तो वही है, सबको अलग अलग खाना है तो आप पोहा बना लेते हैं। तो इधर मैंने पोहे के लिए प्याज काट के रख दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। प्याज काट के रख दिया है और मैं डाल दूंगी इसमें कुछ गिरी और पोहा मैंने सोक करके रख दिया था पानी में। और इसमें मैंने नमक और हल्दी धनिया काट के रख दिया है। सॉक्स उतार दिया, उतार देती ऐसे करती हो। बाबू घर जाओ। तो यहाँ पे मैंने गिरी भून ली थी और गिरी भुनने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया। अब मैं प्याज भी भून रही हूँ हल्का सा। तो ज़्यादा भूनने पे वो कड़वाहटपन आ जाती है उसमें, तो इसलिए मैंने उसे हल्का ही भुना, क्योंकि गिरी भी ऑलरेडी भुनी चुकी थी। अब फटाफट से प्याज भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दिया पोहा मैं पानी में सोख करके रख चुकी थी ऑलरेडी। उसमें मैंने नमक और हल्दी और हरा धनिया कतर दिया था। तो अब उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं प्याज और गिरी में। तो यहाँ पे वो अच्छे से मिक्स हो ही गया है लगभग। उसमें थोड़ी वो लम्स से रह जाते हैं, मैं उन्हें सही कर रही हूँ। तो इधर पोहा लगभग मेरा बन ही चुका है। तो अब उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। वो ये कि स्वेटर पहन के ठंड में काम तो किया नहीं जाता, बार बार उसकी स्लीव्स ऊपर करते रहो। अब यहाँ पे मैंने देखा कि वो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और इधर डिलीशियस सा पोहा बन के रेडी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, बहुत ही सिंपल। मैंने इसमें राई भी नहीं डाली क्योंकि राई ख़त्म हो रखी थी। तो बस मैंने इसमें गिरी डाली है, प्याज फ्राई कर ली थी थोड़े से बस, और धनिया। तो स्टिल फिर भी कलर तो अच्छा है, बाकी टेस्ट करके पता चलेगा कैसा बना है। इधर अब नानी के लिए रख दिया है, नानी को दे देते हैं पोहा। नानी लो पोहा, खाओ 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 खाओ। खाओ। आयांश दे दूं? बच्चे भी पीछे से उठ जाते हैं। ये उठ गई मैडम, ऐसे कर दो, ऐसे करो। तो किचन से सारा काम वाम निपटाने के बाद अब मैं आ गई थी कमरे की तरफ। तो मैंने फटाफट से कंबल की तह लगानी शुरू कर दी और बेटा फ़ोन में पता नहीं क्या देखे जा रहा था और मेरे को देख के फिर हंसे जा रहा था। फिर जैसे मैंने बड़े कंबल की तह लगानी शुरू करी तो बड़े कंबल पे आके ले लिया। वो ये बच्चों को पता नहीं गेम सूझ जाता है, हर किसी चीज़ में गेम निकालते हैं। मैंने कहा फिर बेटा टाइम तो देखो, टाइम ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया। तो उठा ही नहीं था, फिर भी नीचे लेटा ही हुआ था। तो मैंने फटाफट से कंबल की तह लगाई और कंबल की तह लगा के उसे यहीं साइड में रख दिया। फिर मैंने चादर की तह लगानी शुरू कर दी। चादर की तह लगाने के बाद मैंने इसको वहीं साइड में रख दिया और उसके बाद फिर मैं उधर चली गई थी दूसरे रूम की तरफ। और यहाँ पे बेटी की फ्रॉक व्रॉक थी, बेटे की बेल्ट थी, ये मैंने दरवाजे के पीछे हैंग करके रख दी। फिर बेटी की क्रीम कॉम वॉम सब था, उस अलमीरा में सेट करा फटाफट से, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:45 हो चुके थे और 10 बजे से बेटी की क्लास स्टार्ट थी। और इधर मेरा कैमरा फिर हिल गया था। और अब फटाफट से दिन के लिए प्याज काट के रख देती हूँ। आज दिन में बनाने वाली हूँ मैं पुलाव, वेज पुलाव। उसमें मैं डालूँगी मटर, गोभी, गाजर। और इधर बेटे की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली थी कि उसे एकदम से आ रहा कि अरे मुझे तो भूख लग रही है, मुझे कॉफ़ी और रस खाना है। और इधर मेरे कैमरा एक बार फिर से हिल गया था और मैं फटाफट से यहाँ प्याज काटने की स्पीड देखो मेरी, फटाफट से मैं प्याज काटने सोची थी, क्योंकि फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर हड़बड़ी में सही से खाना बन भी नहीं पाता है। फिर रहता है वह हर टक रहता है कि भैया देर हो गई, हर टाइम घड़ी पे नजर रहती है। मैं फटाफट से प्याज काटने लगी
और बस फिर ये लास्ट प्याज बचा हुआ था, तो बस मैं फटाफट से काटने लगी। और इधर देखिए, क्लास लेने के बाद इसने अपनी कॉपी भी नहीं संभाली है, टेबल ऐसे उल्टा कर दिया। आज इस बच्चे को चाहिए कपकेक, तो अयान शाम को मिल जाएगा कपकेक। अभी और भी अयान को दो 5 स्टार दो। ध्यान से देखिए इस बच्चे को, जरा गौर से देखिए। मैं देख के आ गई। और ये ओहो, इसको मुंह में क्यों डाला है? इधर मैं एक बार दोबारा से आ गई हूँ किचन में। इधर मैं गाजर काट रही हूँ पुलाव बनाने के लिए, और साथ में बेटी आ गई है पीछे से, क्योंकि किचन में से सिलेंडर पकड़ के उसे चाटने लग जाती है। इसे पता नहीं क्या मिट्टी खाने की इतनी गंदी आदत लगी है, इतनी कैल्शियम की गोली वोली खिला के भी फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। तो अब जैसे जैसे मौसम थोड़ा ठीक होता जाएगा तो इसको एक इंजेक्शन लगाऊंगी जिससे ये मिट्टी ना खाए। और गाजर काटने के साथ साथ मैं गाजर खा भी ली थी, एक आधा पीस मैंने गाजर के खा भी लिए थे। गाजर से खून बढ़ता, तो मैं सोची थी क्या पता पुलाव बनाते बनाते 1-2 बोतल खून बढ़ जाए मेरा। तो गाजर वाजर कट गई थी। फिर अब मैंने इधर एक साइड से मटर धोने शुरू कर दिए थे। मटर धोने के बाद फिर साथ में बेटा भी आ गया था, और इधर गोभी भी आ गई थी। तो अब मैं गोभी भी काटना शुरू कर दूँगी। गोभी काटने के बाद मैं गोभी रात के लिए भी काट के रख दूँ, क्योंकि रात को आलू गोभी की सब्ज़ी बनने वाली थी। और इधर नानी भी आ गई थी, नानी देखने आई थी कि मैं क्या बना रही हूँ करके, क्योंकि नानी को मेन्यू पहले ही बताना पड़ता है। और अब मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई रखने के बाद इसमें पहले मैं गोभी फ्राई कर दूँगी। इधर मैंने गोभी फ्राई करने के लिए रख दी थी। पहले मैंने थोड़ी थोड़ी करके गोभी फ्राई करी, क्योंकि एक साथ ज़्यादा गोभी फ्राई हो नहीं पाती है, तो वो वैसी कच्ची रह जाती है, वाइट से रह जाती है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके गोभी इसमें डालनी शुरू कर दी थी, और थोड़ी थोड़ी गोभी फ्राई करनी शुरू करी थी। तो गोभी ऑलमोस्ट हल्की हल्की फ्राई होने लगी थी। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी गोभी और डाल दी, कि मैंने सोचा फिर थोड़ी तो हो ही गई, फिर सारी गोभी एक साथ फ्राई कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने दूसरी साइड से भी फ्लेम ऑन कर दिया था, और इधर बेटा आ गया था कटोरी लेने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो एक साइड गोभी फ्राई होती है तो दूसरी साइड तब तक कुकर रख के उसमें तेल डाल के उसमें प्याज चढ़ा देती हूँ भुनने के लिए। तो फिर देखा तेल के डब्बे में तेल ख़त्म हो गया था, और फिर मैंने ऊपर से सरसों का तेल का केन निकाला, क्योंकि केन ही ले आते हैं एक बार तो चल जाता है पूरे, मतलब 15-20 दिन तो चल ही जाता है। तो फिर वापस मैंने केन साइड में नीचे रख दिया था, क्योंकि उनका फिर बॉटल में ही उस केन के तेल को पलटा देंगे। तो इधर एक साइड से तेल गरम हो ही रहा था, तो फिर मैंने मसालेदानी भी निकाल ली थी, क्योंकि धनिया भी ख़त्म हो गया था। तो चलो धनिया भी खाली कर देती हूँ फटाफट से उसमें, क्योंकि जो काम साथ के साथ हो गया तो हो गया, फिर बाद में ना वही रह ही जाता है। तो इधर मेरी गोभी भी फ्राई हो गई थी, तो मैंने गोभी निकाल के एक प्लेट में रख दी थी। और जब तक ये गोभी फ्राई हो गई प्लेट निकाल के रख दी मैंने। फिर दूसरी साइड उसी में ही मैंने गाजर डाल दी थी, और अगर गाजर फ्राई हो गई थी तो मैं उसके बाद इधर देखा मैंने तो मेरा तेल भी गर्म हो ही चुका था, उसमें से भी धुआं निकल रहा था। तो मैं कुछ लेने चली गई थी, और इधर मेरे गाजर भी फ्राई हो गए हैं। तेल में मैंने प्याज भी डाल दिया था, और प्याज भी हल्का हल्का फ्राई हो रहा था। इधर मेरी सारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं, और मेरा प्याज भी भुन गया है, और मैंने चावल धो दिए हैं पुलाव में चढ़ाने के लिए। तो अब मैं फटाफट से चावल डाल देती हूँ उसमें। तो मैंने यहाँ पे सारे चावल डालने शुरू कर दिए हैं, और अब उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी चावलों को प्याज में। और उसके बाद फिर मैं सारे मसाले डालूँगी। मसाले मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, कॉमन से मसाले, जैसे मैंने उसमें डाला नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। बस मैं यही 3 मसाले यूज़ करती हूँ मोस्टली। और ज़्यादा कुछ हो गया तो मतलब गरम मसाला यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने सारी वेजीज डालना शुरू कर दी, जो मैंने फ्राई करी थी, गोभी, गाजर, मटर, ये सब मैंने डाल के फिर एक दोबारा से उसे मिक्स कर दिया पुलाव को। और अब इसके बाद मैं एक बार दोबारा से उसको मिक्स कर लूँगी, और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी जितना मुझे पानी चाहिए, मतलब जैसा मुझे पुलाव चाहिए तो उस अकॉर्डिंग से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद एक बार दोबारा से फिर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। तो मुझे पानी कम लग रहा था, फिर दोबारा इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया,
तो अब पानी वानी डालने के बाद इसमें मैं 2-4 मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि मिर्च मैंने इसमें पहले नहीं डाली थी। और मिर्च और धनिया काटने के लिए मैं मोस्टली सीज़र का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ना बारीक बारीक कट जाती है, चाकू से थोड़ी मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे ढक्कन लगा दिया। फिर तो एक तरफ से मेरा पुलाव बन ही गया था, फिर दूसरी साइड मैंने सोचा चलो फटाफट से चटनी बना लेती हूँ। चटनी के लिए मैंने सिंपल चीज़ें ही ली हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च। तो मैंने 5-6 यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है, थोड़ा सा धनिया ले लिया। धनिया वैसे साफ़ ही था, बट मैंने फिर भी थोड़ा देख लिया था कि मतलब कहीं बीच में गले हुए से पत्ते वत्ते होते ना, तो मैंने फटाफट से देख लिया था, वो निकाल दिए थे। और मैंने धनिया वनिया धो के, मिर्च धो के फटाफट से मैंने जार में डाल दिया उसको, और जार में थोड़ा पानी डाल दिया। और बीच बीच में ना बेटा आके बोला जा रहा था कि मम्मा एक ना गिफ्ट आया, उसकी अनबॉक्सिंग कर लो जल्दी से, और मुझे देखना है। तो यहाँ पे मेरी चटनी भी ऑलमोस्ट बनी गई थी, तो चटनी वटनी मेरी बनके हो गई है रेडी। और इधर आ गया एक पार्सल जो मंगवाया था ऑनलाइन। कर खोलो, ये आ गया है पार्सल। तो यहाँ पे हम पार्सल की अनबॉक्सिंग करने में लगे हुए थे। बेटा कह रहा मैं खोल देता हूँ, मैं खोलूँगा, क्योंकि और उसमें टेप इतनी लगी होती है तो बेटे से तो कहाँ खुल ही पाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ला मैं खोल देती हूँ। तो कहने लगा चलो आप खोल दो और वीडियो मैं बना लेता हूँ। तो फिर मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा ही हुआ था, मैं एक हाथ से खोलने में लगी हुई थी, फिर भी वो खुला नहीं। तो एक हाथ से कहाँ खुलता, टेप ही इतनी थी। फिर भी दिमाग में ये नहीं आया कि चलो फटाफट से सीजर ले आओ। तो इधर जिद्दोजहद करके हमारा पार्सल खुल ही गया था। सारी टेपिंग वेपिंग सब निकाल दी थी हमने। और इधर बेटा ज़्यादा एक्साइटेड था अपना गिफ्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली हमारी टेपिंग वेपिंग सब खुल गई है, और हमारा लंच बॉक्स भी हमें मिल गया है। लंच बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर दी है, देखते हैं आप। खोल के देखो पहले। ये लंच बॉक्स है कुछ इस टाइप का, 3 इसमें छोटे छोटे बॉक्स दिए हुए हैं। और एक क्या हो गया, अब दोनों की हो गई लड़ाई। एक मिनट नहीं पराठा, एक मिनट नहीं दाल, एक मिनट आलू और एक मिनट नान। हाँ ठीक है। और ये ब्यूटीफुल सा लंच बॉक्स मंगवाया अयांश के मामा ने ऑर्डर किया है। अब मामा को बोल दो थैंक यू। थैंक यू मामा। तो ये ब्यूटीफुल सा लंच बॉक्स अमेजोन से मंगवाया है। साइट तो मुझे तो पता नहीं, शायद बैंकॉक करके कुछ है साइट। तो अपने भाई से मैंने ऑर्डर करवाया ये लंच बॉक्स, अप्रोक्स 450 या 600 का ही। तो क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी, प्लास्टिक भी काफी अच्छा है इसका। थैंक यू मामा, बहुत बजाने थे।